चलो शादी से तो फ्री हुए, लेकिन शादी खत्म हुई नहीं कि सबने जाने की तैयारी कर ली। अरे ऐसे कौन करता है? शादी होते ही तुरंत जाने की लग जाती है। आजकल तो कोई रिश्तेदार रुकता भी नहीं है। मम्मी। हाँ बेटा बोल। मम्मी मैं जा रही हूँ। रिया, शादी खत्म हुई नहीं कि तूने जाने की तैयारी कर ली बेटा? तू भी रिश्तेदारों की तरह निकली। मम्मी आप तो ऐसे मत बोलो। मम्मी शादी खत्म हो गई, अब मुझे भी तो अपने ससुराल जाना है ना, वहाँ जाकर देखूँ मैं। मम्मी अब तो भाभी भी आ गई घर में, आपका अच्छे से मन लग जाएगा। मुझे जाने दो ससुराल। अरे बेटा कुछ दिन और रुक जाती, कुछ दिन और रह लेती अपनी नई भाभी के साथ, और उसका भी मन लग जाता और उसे भी थोड़े से अपने तौर तरीके सिखा देती। मम्मी मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देने दो, और भाभी पे ध्यान आप रखना, आप समझाना उन्हें। मम्मी और मैं कौन सी दूर रहती हूँ, आ जाऊँगी 1 महीने बाद। पर आप ना ज़्यादा टेंशन मत लो, भाभी भी ना बहुत समझदार है मम्मी, और मैं जल्दी आ जाऊँगी। और यहाँ की जिम्मेदारी मम्मी आपकी है कि आपको भाभी को सिखाना है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ रहना है। मैं तो कभी कभी आऊँगी मम्मी। अच्छा मम्मी अब मुझे चलने दो अपने ससुराल। बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाने लगी है तू तो। शादी के बाद तो बेटा तू सच में बहुत बदल गई। तुझे बस अपने ससुराल की फिक्र है। शादी के बाद 10 दिन भी नहीं रुकी है तू आराम से, तो अब कैसे रुक जाएगी? चल तो जा अपने ससुराल, और ध्यान रखियो अपना, और पहुंचकर फ़ोन ज़रूर करना मुझे। ठीक है मम्मी। मम्मी आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। मेरे ससुराल में मम्मी सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। बस आप अपना ध्यान रखना, ठीक है मम्मी? ठीक है बेटा। बुआ जी आज आप भी जा रही हो? बुआ जी आप तो रुक जाते 2-3 दिन। कल दीदी भी बहुत रोका मैंने, कल दीदी को, वो भी नहीं रुके। बुआ जी आप तो रुक जाओ। बहू शादी हो गई, तुम अपने घर आ गई, अब यहाँ मेरा क्या काम? और तुम्हारी ननद वो भी चली गई, तो मुझे भी चलना चाहिए ना बेटा। हाँ ये बात सही है कि तुम्हारी ननद को कुछ दिन और रुकना चाहिए था तुम्हारे पास। तुम नई नई हो ना, शादी करके आई हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए शायद तुम परेशान हो। कोई बात नहीं बुआ जी, दीदी फिर आ जाएंगी, अभी आप तो रुक जाइए। ठीक है बहू, अगर तुम कह रही हो ना तो मैं 1 हफ्ते और रुक जाती हूँ। और वैसे भी अभी भाभी घर में अकेली है ना, सारा काम पड़ा है, उन्हीं को करना पड़ेगा ना, तो मैं रुक जाती हूँ। मैं उनकी कुछ मदद कर दूँगी, उन्हें भी मेरी ज़रूरत होगी ना। तुम तो नई नई हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है ना अभी, क्या कहाँ पर क्या रखा है, क्या करना है। तो मैं भाभी के साथ रुक जाती हूँ, और मैं भाभी के साथ रुक कर उनकी मदद कर दूँगी। हमेशा ऐसा ही करती है रिया, कुछ ना कुछ छोड़ जाती है, इतनी हड़बड़ी में रहती है ससुराल जाने की, अपना कुछ ना कुछ सामान हर बार छोड़ कर जाती है यहाँ पर। देखो जरा अब ये साड़ी छोड़ गई, लेकिन कुछ भी बोलो मेरी बेटी है तो बहुत किस्मत वाली, उसको बहुत अच्छी ससुराल मिली है, और सास ससुर तो इतने ही अच्छे हैं बस पूछो ही मत। जब ही मेरी बेटी का मायके से ज़्यादा मन ससुराल में लगता है। ये साड़ी सही रहेगी सविता जिज्जी के लिए, उनको भी विदा कर देती हूँ, बस वही रुकी हुई है एक। वैसे भी सारे रिश्तेदार चले गए और मेरी बेटी भी चली गई, तो अब उनका यहाँ पर क्या काम है? वो भी जाएं अपने घर, अब मैं अपना घर देखूं और अपनी बहू को संभालूं। वैसे भी ये बहू है कहाँ पर? साक्षी, साक्षी बहू। जी माँ जी आई। माँ जी ये साड़ी तो रिया दीदी की है ना, वो भूल गई क्या इसे? हाँ बहू भूल गई वो। अरे इतनी हड़बड़ी करती है ना ससुराल जाने की, वो तो हर बार कुछ ना कुछ भूल कर ही जाती है यहाँ पर, ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए। माँ जी वैसे फिर कब आएंगी रिया दीदी? हाँ बहू बोल कर तो गई है अगले महीने आएगी, लेकिन आएगी तब ना, उसका मायके से ज़्यादा ससुराल में मन लगता है। अच्छा ये सब छोड़, इस साड़ी को इधर रख और मेरी बात सुन। जी माँ जी। ये साड़ी बुआ जी के लिए है और ये कपड़े फूफा जी के लिए, जाकर अपनी बुआ सास को दे दे। कल तो गई नहीं वो, आज जाएंगी, ले उनको जाके ले जाके दे दे, वरना फिर लेट हो जाएंगी वो जाने में।
सारे रिश्तेदार चले गए हैं, बस वही रह रखी हैं। नहीं नहीं माँ जी, आपको पता नहीं है, बुआ जी अभी रुकेंगी। उन्होंने बोला है कि वो 1 हफ्ते रुकेंगी। और 1 हफ्ता? 1 हफ्ते तक वो यहाँ पर क्यों रुकेंगी? बहू, जब तेरी सगी ननंद, एक ही ननंद है तेरे, वो नहीं रुकी यहाँ पर, वो चली गई। बल्कि उसे रुकना चाहिए था 10-15 दिन। वो चली गई अपने ससुराल, तो ये क्या करेंगी यहाँ पर इतने बुढ़ापे में रुक कर? जाएंगी वो, और जरूर जाएंगी। ले, ये साड़ी दे दे उनको पैर छूकर, और कुछ पैसे दे देना। समझ जाएंगी वो अपने आप कि तू उनको विदाई दे रही है। नहीं माँ जी, बुआ जी का रुकने का ना पूरा मन है। उन्होंने बोला है मुझे वो 1 हफ्ता और रुकेंगी। और माँ जी, जब मैंने उनको बोला ना रुकने के लिए, तब वो बोली, बहुत खुश हो गई वो बोल के कि हाँ ठीक है बहू, मैं रुक जाऊंगी। बहू, तुझे इस घर में आए हुए कितने दिन हुए हैं अभी, जो तू अपनी मर्जी करने लगी? किसी को भी रोक लेगी अपनी मर्जी से? मैं हूं ना यहाँ पर। तूने मुझसे पूछा किसे रोकना और किसे नहीं? जब तुम्हें पता था कल तुम्हारी ननद चली गई है, तो बुआ का क्या मतलब बनता है? और तुम मेरे से बिना पूछे, मेरी बिना मर्जी के तुमने बुआ को कैसे रोक लिया? कल रिया गई थी, उसे तो नहीं रोका तूने? माँ जी, मैंने दीदी को भी बहुत रोका था। मैंने उनको बोला था, दीदी आप कुछ दिन और रुक जाइए, मेरा मन लग जाएगा। लेकिन वो रुकी ही नहीं। और माँ जी, बुआ जी का खुद का भी मन है रुकने का। मैंने तो बस उनसे एक बार ही कहा था, लेकिन वो खुद ही रुकना चाह रहे हैं यहाँ पर। माँ जी, वो बोल रही थी कि आप अकेले पड़ जाओगे अगर वो चली गई तो, और सारा काम आपको अकेले करना पड़ेगा। इसलिए ना वो यहाँ पर रुकना चाहती हैं, आपकी मदद करने के लिए। बहू, बहुत बोल लिया तूने, और आइंदा मेरे से बिना पूछे या मेरी बिना मर्जी के कोई काम मत करना जो मुझे पसंद ना हो। अब ये साड़ी ले जा और बुआ जी को पैर छूकर दे दे। माँ जी, ये आप कैसी साड़ी दे रहे हो बुआ जी को? ये तो वो साड़ी नहीं है जो मेरे मायके से आई है बुआ जी के लिए। माँ जी, मेरी मम्मी ने है ना दीदी के लिए और बुआ जी के लिए बहुत ही स्पेशल साड़ी खरीदी थी। उन्होंने बोला था दोनों घर की बेटियां हैं, तो दोनों के लिए अच्छी से अच्छी साड़ी होनी चाहिए। हाँ बहू, यह तो तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरी मम्मी ने साड़ी तो बहुत सुंदर भेजी थी, मेरी बेटी की भी और बुआ जी की भी। लेकिन एक बात बता, इतने बुढ़ापे में ये बुआ इतनी सुंदर साड़ी पहनकर कहाँ जाएगी? इसलिए ना वो साड़ी मैंने अपनी बेटी को दे दी। अरे, उस पर अच्छी लगेगी वो। तुझे पता है इतनी पसंद आई थी साड़ी उसे, वो उसने तो देखते ही उठा ली और बोली, मम्मी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा तेरी भाभी लेके आई है तेरे लिए, तेरी भाभी की मम्मी ने भेजी है ये साड़ी इतनी सुंदर सी। तो बहुत खुश हो गई वो तो। लेकिन माँ जी, दीदी के लिए तो अलग से साड़ी आई थी। अरे बहू, मैंने दोनों साड़ी दे दी उसको। बहू, इसमें तुम्हारा ही तो नाम होगा। अरे, वो अपने ससुराल में जाकर दिखाएगी, बताएगी सबको कि मेरी भाभी के मायके से आई है साड़ी। तो बता, इसमें तेरा ही नाम है ना। लेकिन माँ जी, मेरी माँ ने बुआ जी के लिए जो साड़ी दी थी ना, वो बहुत मन से दी थी उनके लिए। उन्होंने बोला था कि शादी के बाद जब बुआ जी पहली बार अपने घर से विदा होकर जाए ना, तो उनको मैं ये पैर छूकर दे दूँ साड़ी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और माँ जी, ये साड़ी, अगर मैं ये साड़ी बुआ जी को दूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी मम्मी के बारे में क्या सोचेंगी वो? उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये साड़ी मेरे मायके से आई है। माँ जी, दीदी के ससुराल में तो मेरे मायके की तारीफ हो जाएगी, लेकिन बुआ जी के ससुराल में तो मेरी बुराई हो जाएगी ना। क्या सोचेंगे सब लोग कि कैसी साड़ी आई है मेरे मायके से। वाह बहू वाह, तुझे आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तू मुझसे जबान लड़ा रही है। तू तो आते ही मालकिन बन गई इस घर की। इस घर में किसको क्या देना है क्या नहीं, वो मैं बताऊंगी, तू नहीं। जा, ले जाकर दे दे बुआ जी को ये साड़ी पैर छूकर। नहीं माँ जी, आप चाहे मुझे कितना ही डांट लीजिए, लेकिन ये साड़ी मैं बुआ जी को नहीं दे सकती। माँ जी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं कैसी साड़ी दे रही हूँ उनको। नहीं माँ जी, मैं नहीं दे सकती उनको ऐसी साड़ी। बहू, मैं बोल रही हूँ ना, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। अरे, मैं उन्हें ऐसी ही साड़ी देती आई हूँ आज तक। मैंने हमेशा उन्हें ऐसी ही साड़ी दी है। जा, दे दे। ठीक है माँ जी।
इतनी देर हो रखी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ना ही भाभी अपने कमरे से निकल के आई है और ना ही बहू आई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर रसोई संभाल लेती हूँ। कुछ काम पड़ा हो तो एक काम करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। भाभी को ना हमेशा मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है। और अब रिया भी तो गई है तो उनका मन उदास होगा। एक काम करती हूँ, चाय ही बना लेती हूँ पहले बढ़िया सी। दोनों भाभी ननद बैठकर मिलकर पियेंगी। बुआ जी, ये आपके लिए साड़ी और ये फूफा जी के कपड़े, ये माँ जी ने भेजे हैं आपके लिए। अच्छा, ये मेरी साड़ी। बहू, ये साड़ी तुम्हारी सास ने दी है या तुम्हारे मायके से आई है? बुआ जी, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन माँ जी ने बोला है कि ये साड़ी और फूफा जी के कपड़े मैं आपको दे दूँ। मेरी माँ ने कितनी सुंदर साड़ी दी थी बुआ जी के लिए, और माँ जी ने कल ही दीदी को, मामी जी को, अपने सारे मायके वाले को इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दी हैं, लेकिन बुआ जी को एक भी साड़ी ढंग की नहीं दी। भाभी ने भेजा है ना बहू, उन्होंने भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। मायके से जो भी मिले ना बहू, सोने से कम नहीं होता वो। चल बहू ठीक है, मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। बुआ जी आप 5 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। और बेटा सही से पहुँच गई ना तू? हाँ माँ, मैं पहुँच गई। वैसे रिया, तेरे ससुराल वाले तो देखते ही रह गए होंगे। हाँ मम्मी, मेरी सास तो देखती ही रह गई। एक सोने का हार, एक अंगूठी, 11 साड़ी। अरे 11 साड़ी तो मैंने दी थी, 5 साड़ियाँ तेरी भाभी से भी तो दिलवाई थी मैंने। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, मेरी सास ना बहुत ही खुश है मम्मी। सच में मम्मी, मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत दिया है मम्मी आपने इस बार मुझे। अरे बेटा, ऐसा मैंने क्या तेरे को अलग से दे दिया? अरे तेरा एक ही तो भाई है, उसकी शादी थी, उसमें से इतना तो बनता है। और तू अपनी वो कोका कोला रंग वाली साड़ी यहीं छोड़ गई। हाँ मम्मी, कोई बात नहीं मम्मी, मैं अगले महीने आऊँगी ना, जब दे देना। हाँ मैंने रख दिए वैसे उठाकर। अब वैसे भी तो कुछ ना कुछ छोड़ कर ही जाती है हर बारी। अच्छा मम्मी, बुआ जी रुकी हुई है या गई अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं गई, जाएंगी वो। वैसे मैंने दे दी है उनकी साड़ी और फूफा जी के लिए कपड़े। क्या मम्मी? मम्मी बुआ जी को भी थोड़ा ढंग से विदा कर दो ना, कल वो देख रही थी जब आप मुझे दे रहे थे सारी चीज़ें। मम्मी आप एक साड़ी और फूफा जी के कपड़े तो हर बार ही देते हो ना, कुछ अलग से कर देते मम्मी। इस बार वो शादी में से जा रही है अपने घर, मम्मी साड़ी तो अच्छी सी दे देते बुआ जी को। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तू? अरे तेरी बुआ जी की उम्र हो गई है, अब वो कैसी अच्छी साड़ी पहनेंगी? जैसी वो पहनती है ना वैसी साड़ी मैंने उन्हें दे दी है। और तू है ना, ये सब बारे में मत सोच, तू अपने सामान देख ले और अपना ध्यान रख। मैं दे दूंगी जिसे जो देना है मुझे। अच्छा मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, मुझे ना थोड़ा काम है मम्मी यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, तू अपना काम कर ले, ठीक है जा। बाकी की बातें ना मम्मी मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा। माँ जी। हाँ बहू बोल। और ये साड़ी? माँ जी जब मैंने बुआ जी को वो साड़ी दी ना, उन्हें बहुत बुरा लगा, वो बहुत दुखी होकर जा रहे हैं माँ जी यहाँ से। माँ जी मैं ये साड़ी ना अपनी तरफ से लेके आई हूँ उनके लिए, मैं बुआ जी को एक साड़ी और दे दूँगी तो वो थोड़ा खुश हो जाएंगी माँ जी। बहू वो मेरी ननद है कि तेरी? तुझे किस बात का बुरा लग रहा है? और मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि किसको क्या देना है, ये सब मैं बताऊंगी। तुझे आए हुए 2 दिन नहीं हुए इस घर में और तू मुझसे ऊपर होकर काम करने लगी। मैं जितना कहती हूँ उतना नहीं करा जाता क्या तेरे से? कोई परेशानी है क्या तुझे? माँ जी बुआ जी ने मुझे ना वो दिखाई में 2100 रुपये 2 साड़ी और पायल और बिछुए दिए हैं, बस इसलिए माँ जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक साड़ी दी है मैंने उनको और वो भी कितनी ख़राब है। माँ जी जो मेरे मायके से साड़ी आई थी, अगर आप वही साड़ी बुआ जी को दे देते ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अब मैं क्यों बुरी बनूं माँ जी उनके सामने? वो तो यही सोचेंगी ना कि ये साड़ी मेरे मायके से आई है, मैं दे रही हूँ उनको। तेरा बहुत मन लग रहा है बुआ सास के साथ, बड़ा मन लगा रही है तू उनके साथ। अरे तुझे अगर मन लगाना ही है तो अपनी सगी ननंद के साथ लगा ना, मेरे साथ लगा। मेरे साथ रहना है तेरे को पूरी जिंदगी, ना कि इस बुआ के साथ। और ये साड़ी, ये इतनी महंगी साड़ी ये देगी क्या तू बुआ जी को? तू मेरी बेइज्जती करना चाहती है?
मैंने आज तक उनको ऐसी साड़ी नहीं दी है। और तू इतनी हैवी साड़ी देगी उनको, और वो क्या सोचेंगी? मैं बेकार हूँ और तू अच्छी है। बहू, ये मत भूल, तू मेरी बहू है, ना कि उनकी। अगर तुझे ज़्यादा लगाव ही करना है ना, तो अपनी सगी ननद से कर, बुआ सास से नहीं। और ये साड़ी अपनी ननद को देना, आएगी वो अगले महीने। और लगता है मेरे खिलाफ तेरे कान भर रही है तेरी बुआ सास, तभी तो इतना बढ़ चढ़कर बातें कर रही है। माँ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक ही घर की बेटियों के साथ इतना भेदभाव। माँ जी, बुआ जी भी तो इस घर की बेटी हैं, बुरा मत मानना माँ जी, छोटी हूँ लेकिन बड़ी बात बोलने जा रही हूँ आपसे। अभी अभी आपने बोला मुझसे कि मुझे अपनी सगी ननद के साथ मन लगाना चाहिए। क्यों माँ जी, आप कौन सा अपनी सगी ननद के साथ मन लगा रहे हो? बुआ जी भी तो आपकी सगी ननद है ना, तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अगर ऐसा ही व्यवहार मैं अपनी सगी ननद के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? मुझे माफ़ करना माँ जी, मैंने आपसे ऐसी बात की, लेकिन माँ जी मैं बुआ जी को इतना दुखी नहीं देख सकती, और मैं उनको ये साड़ी तो दूंगी ही। और ये साड़ी मैंने अपनी साड़ियों में से दी है, आपसे नहीं ली। मेरी एक ही ननद है और मेरी एक ही बुआ सास है। मैं हमेशा दोनों का मान सम्मान दिल से करूंगी माँ जी। ना ही मैं कभी अपनी सगी ननद के साथ गलत व्यवहार करूंगी और ना ही अपनी बुआ सास के साथ। ये कल की आई बहू मुझे नीचे दिखा रही है। ये बहू तो बहुत शातिर है। और मेरी ननद, वो क्या सोचेंगी कि भतीजे की शादी में मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया और बहू ने इतनी अच्छी साड़ी दे दी। ये तो तारीफें बटोर लेगी और मेरी बुराई करा देगी उनके सामने। अब मैं क्या करूं? दीदी अपने ससुराल में दिखाएंगे जाके, ये तो मेरी भाभी ने दी है और ये मेरी भतीजा बहू ने दी है, तो सब क्या सोचेंगे? उनके ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब ऐसा करती हूँ, 2 सुंदर साड़ियाँ अपनी तरफ से जीजी को दे देती हूँ, वरना ये बहू आज मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है और कल को ये मेरी बेटी के साथ भी ऐसा करेगी। अगर सच में इस बहू ने ऐसा व्यवहार मेरी बेटी के साथ किया तो, क्योंकि अभी तो इसने बोला ना कि जैसा व्यवहार मैं अपनी ननद के साथ करूँगी, अगर वैसा ही व्यवहार इसने मेरी बेटी के साथ किया तो नहीं 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 नहीं, मुझे बात संभालनी होगी। मुझे बहू की नज़रों में अच्छा बनना होगा और मैं बहू से ज़्यादा करूँगी। भाभी ने बहू के हाथ साड़ी भिजवाकर ये जताई दिया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो तो मैं ऐसे ही फालतू में जिद कर रही थी कि 1 हफ्ता रुककर भाभी के काम में मदद कर दूँगी, भाभी को अच्छा लगेगा। और इस बार भी हर बार की तरह वही 1 साड़ी। अरे भतीजे की शादी थी, 2 साड़ी तो दे देती कम से कम। बताओ मैं ससुराल में क्या दिखाऊंगी? मैं अपनी बहुओं के सामने कितनी तारीफ करती हूँ, मेरे भैया ऐसे, मेरी भाभी ऐसी। अब मेरी बहुएं देखेंगी तो क्या नाम रखेंगी मेरी भाभी को? मेरी भाभी एक बार भी नहीं सोचती हैं कि मेरे घर में भी बेटा बहू हैं। 1 साड़ी दी, 1 साड़ी दी, वो भी ढंग की नहीं दी। मैं कितनी खुश थी, कितनी खुशी खुशी आई थी मैं अपने मायके, मेरे भतीजे की शादी है। भाभी चाहे कितना ही छुपा ले, मैंने खुद ने देखा था जब इनकी बहनें और भाभी जा रही थी, कितने खुश होकर गए हैं इनके मायके वाले, और कितने बैग भर कर दिए थे, सबके हाथों में थैले थे। हमेशा ननद के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है? मेरे ही सामने भाभी ने कल अपनी बेटी को कितने भर भर कर दिए सामान। अरे सोने का हार दिया, अंगूठी भी दी। मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी की चीज़ें, साड़ी तो ढंग की दे देती। आखिर हूँ तो मैं भी इस घर की बेटी ही ना। क्या एक उम्र के बाद बेटी का मान सम्मान खत्म हो जाता है क्या? मैं ही पागल ससुराल से इतना खर्च कर कर आ गई। अरे अब क्या दिखाऊंगी मैं वहाँ पर? अगर मुँह से कुछ बोलूँगी तो बस इनको तो मौका चाहिए रिश्ता ख़त्म करने का, और बस कहेंगी कि मैं इनसे मांग रही हूँ। पर ये क्यों नहीं समझती, मुझे कुछ नहीं चाहिए मायके से। अरे मेरे घर में कोई कमी थोड़ी ना है, मेरे बेटे बहू सब कुछ है। हर बेटी चाहती है कि उसके मायके वालों की इज्जत हो उसके ससुराल में। मैं भी तो बस यही चाहती हूँ ना
कि मैं जब अपने ससुराल जाऊं तो पूरे ससुराल वालों के सामने मेरे मायके वालों की बहुत इज्जत हो, भाई भाभी की इज्जत हो, सब तारीफ़ करें भाई भाभी की। अब तो बस एक ही रास्ता है मेरे पास, जल्दी से जाकर बाज़ार हो आती हूँ और अपने लिए 4-5 साड़ी ले आती हूँ और बोल दूँगी मेरी भाभी ने दी है। और किसी ने सही कहा है कि मायके जाने की भी ना एक उम्र होती है। बुआ जी। हाँ बहू, बोलो तो। बुआ जी, ये साड़ी आपके लिए मेरी तरफ से। अच्छा बहू, बहुत ही अच्छी साड़ी है ये तो, बहुत ही सुंदर है। बुआ जी, अगर आप 2-4 दिन और रुक जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बहू, तुम्हारे बोलने से क्या होता है, अगर मेरे भाई भाभी ने रोका होता तो मैं ज़रूर रुक जाती। अरे दीदी, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपका घर है, जितने दिन चाहे रुक जाओ। और दीदी, ये लीजिए आपकी पूरी 5 साड़ियाँ। देख लो दीदी आपको पसंद है कि नहीं। और जो मैंने पहले साड़ी भेजी थी ना दीदी बहू के हाथ, वो तो मैंने ऐसे रखी थी ना, वो लेने देने वाली में से, वो आपकी विदाई के लिए नहीं दी थी, वो तो बस ऐसे ले आई थी। आपकी विदाई की साड़ी तो मैं अब लेके आई हूँ। दीदी, आपके लिए 5 साड़ियाँ लाई हूँ और 2 साड़ी बहू की तरफ से। और दीदी, ये 11,000 आपके शगुन के। आखिर आपके एक लौते भतीजे की शादी थी, तो ऐसे ही 2 साड़ी देके थोड़ी ना विदा कर दूंगी मैं आपको। आप खुश हो ना दीदी अब? और दीदी, जो मैंने आपको साड़ियाँ दी है ना, ये मत समझना कि मैं आपको विदा कर रही हूँ। आपका जितना दिन मन करे ना उतने दिन रहो आप यहाँ पर, आपके भाई का घर है ये, आपका पूरा हक बनता है। जैसे मेरे लिए मेरी रिया, वैसे ही मेरे लिए आप। जैसे रिया इस घर की बेटी है, वैसे ही आप भी इस घर की बेटी हो। ठीक है भाभी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? जाओ बुआ जी के लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लेके आओ और एक कप मुझे भी दे देना। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। अच्छा हुआ आज तो बहू ने मेरी आंखें खोल दी। ये तो सच है ना कि रिया और जीजी दोनों इस घर की बेटी हैं। माना कि मैं रिया के बराबर जीजी का नहीं कर सकती, लेकिन उनका भी तो अधिकार है ना, उनका भी तो मान सम्मान बनता है ना। और आज मुझे समझ में आ गया है कि जैसा व्यवहार मैं अपनी ननद के साथ करूँगी ना, वैसा ही व्यवहार मेरी बहू मेरी बेटी के साथ करेगी। सच में आज मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी।